हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी। हम फ्राइडे तक न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग के क्वेश्चंस कर रहे थे। सैटरडे संडे को हम जनरली छुट्टी रखते हैं और मंडे को कल कुछ इशू के कारण कुछ क्लास नहीं हो पाई थी। सो आज हम मंगलवार के दिन ये क्लास रख रहे हैं। उसमें हम पार्लियामेंट के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, जो न्यू पार्लियामेंट से बिल्डिंग से रिलेटेड जो नए क्वेश्चंस है, आज हम उनकी पढ़ाई करेंगे। इन क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 तक तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 11 न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर, मतलब आपको मैं सीधा इसमें आंसर बता देता हूँ कि लोकसभा किस पे थीम पे है। नेशनल बर्ड पिकॉक के थीम पर लोकसभा बनी हुई है। राज्यसभा नेशनल फ्लावर लोटस के ऊपर। और जो अपना सेंट्रल लॉन्ज ऑफ द पार्लियामेंट का जो सेंट्रल लॉन्ज है वो किसके, उसके थीम मतलब किस पे बनी है, तो नेशनल ट्री पे। तो अपना नेशनल ट्री कौन सा है, तो बनियान का जो बानियान ट्री है ना, वो अपना नेशनल ट्री है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर एक एमपी विल बी एबल टू स्पीक इन एनी वन ऑफ द शेड्यूल्ड लैंग्वेज। कहने का मतलब है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी जो सांसद है, वो किसी भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज में मतलब बात कर सकते हैं जो सबको समझ में आनी चाहिए, सबको इजीली। तो शेड्यूल्ड लैंग्वेज अपने कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज को रिकग्नाइज किया गया है, इसका आंसर है ए 22। और सबसे एक चीज़ है, इसका आर्टिकल कौन सा है, तो 343, जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द बिलो मेंशन पॉइंट्स आर ट्रू अबाउट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो अपन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला, द बिल्डिंग हैव ए लाइफ स्पेन ऑफ ओवर 150 ईयर्स। तो 150 साल की बिल्डिंग का लाइफ स्पेन है, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा, इसके अंदर इसका हेक्सागोनल शेप है, बिल्कुल सही जवाब है। टू डिजाइन टू विथस्टैंड अर्थक्वेक, यानी अगर भूकंप के अंदर भी ये खड़ा रहेगा, बिल्कुल सही है। तीसरा, इट विल फीचर 888 से, इसके अंदर टोटल जो चैम्बर है उसके अंदर 888 सीटें हैं, जिसमें से और 888 सीट इन द लोकसभा चैम्बर और 384 सीट है राज्यसभा चैम्बर में। क्यों? क्योंकि जैसे अभी तो 545 मेंबर ही है अपने लोकसभा में, लेकिन उन्होंने 888 के हिसाब से बनाया क्योंकि भविष्य की कैलकुलेशन के हिसाब से। और 384 सीटें राज्यसभा में, अभी 250 है लेकिन 384 सीटें रखी हुई है। तो डी आंसर है ऑल ऑफ द अबोव क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 विच ऑफ द बिलो मेंशन पॉइंट्स आर द ट्रू अबाउट द सेंगोल। सेंगोल के बारे में कौन से पॉइंट सही है। पहला, ये जस्ट एंड फेयर रूल को का सिंबल है, बिल्कुल सही जवाब। एंड इसको ट्रांसफर ऑफ पावर को यूज करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है। ए स्टेटमेंट सही है। बी स्टेटमेंट, इट इज़ ए सिंबल दैट गवर्नेंस शुड बी जस्ट, यानी जो गवर्नेंस है वो सही होनी चाहिए। एज पर पॉलिसी, यानी गवर्नमेंट पॉलिसीज के हिसाब से होनी चाहिए। एंड ऑन द पाथ ऑफ ड्यूटी। और तीसरा है द स्केप्टर इज 5 फीट इन हाइट, जो इसका जो मतलब वो जो अपन सेंगोल बोलते हैं वो 5 फीट का है। और इसके अंदर एक नंदी और बेल होता है ऑन द टॉप, विच विल बी इंस्टॉल्ड नियर द लोकसभा स्पीकर्स पोडियम, बिल्कुल सही जवाब है। जो लोक स्पीकर के पोडियम के पास में रखा जाता है, तो इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 14 भी आपने कर दिया होगा। अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये सारे क्वेश्चन करने का बेनिफिट क्या मिलेगा कि अपने को न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग से रिलेटेड अगर किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजी वे से सोल्व कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 15 न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल हाउस 543 लोकसभा सीट्स 8%। अभी तो 543 लोकसभा सीटें हैं। विच स्टेट हैज़ द मोस्ट लोकसभा सीट्स। यूपी, सिंपल आंसर है। उसके अंदर 80 लोकसभा सीटें हैं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 विच कंपनी डिजाइन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। कौन सी कंपनी ने पार्लियामेंट बिल्डिंग को डिजाइन किया है, तो इसका आंसर है, याद रखना ये क्वेश्चन, याद रखना कोई भी अभी आने वाले कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। HCP डिजाइन एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 17 न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विल बी स्प्रेड एरोजन एरिया ऑफ, मतलब न्यू पार्लियामेंट जो बिल्डिंग है वो कितने एरिया में फैली हुई है, तो 64,500 स्क्वायर फीट। याद रखना है आपको, 64,500 स्क्वायर मीटर, सॉरी फीट की जगह। उसके बाद न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का इनोग्रेशन कब हुआ था, 28 मई 2023 को। ये भी क्वेश्चन नंबर आपका 18 भी सोल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि उसको किसने किया था अनवेल, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा किया था मॉर्निंग के अंदर। और इस बिल्डिंग को उन्होंने नेशन को मतलब किया था, नेशन को सुपुर्द कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ आर्ट हॉल इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉल का नाम क्या है,
तो उसको संविधान हॉल भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी कहा जाता है, कि जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉल है इन द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसको बी आंसर है उसका, कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी कहा जाता है। आपको सारे क्वेश्चंस याद रखने हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन अभी कम्पिटिटिव एग्जाम में इजी वे से आ सकता है। उसके बाद हु प्रेजेंटेड सेंगोल टू इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। अपने जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनको सेंगोल किसने प्रेजेंट किया था? तो इसका आंसर है ए, लॉर्ड माउंटबेटम। लॉर्ड जो माउंटबेटम है उसको उन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को पहला सेंगोल ट्रांसफ़र किया था। अब आपको एक बात बता दूँ, यहाँ सेंगोल का मतलब क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ पावर। तो प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू है उनको पहली बार पावर किसने ट्रांसफ़र किया? तो लॉर्ड माउंटबेटम। क्वेश्चन के भावार्थ को समझना है, ना कि क्वेश्चन के अंदर कट टू कट चलना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह हम कल हिस्ट्री के और नए क्वेश्चंस लेके आएंगे। हम हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस करेंगे, डेली के 20 क्वेश्चंस, ओनली 5 to 10 मिनट्स आपको देने हैं। इससे आपको आपकी रैंकिंग का पता चलेगा कि आप किस पोजीशन पे अभी खड़े हो। और अगर आप डेली मेहनत करोगे तो आपको फील हो जाएगा कि हाँ मेरी पोजीशन इम्प्रूव हो रही है। तो उससे आपको कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो वहाँ बेनिफिट मिलेगा। आपको सिर्फ 10 से 15 क्वेश्चन डेली करने का बेनिफिट ही यही मिलेगा कि आपको अपनी रैंकिंग का पता चलेगा और आपको ये एहसास हो जाएगा कि अभी हमको और मेहनत करने की ज़रूरत है या नहीं है। इसलिए आप प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए और 5 से 10 मिनट का वीडियो है, देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।